गाजा पर किया अब तक का सबसे भीषण हमला। गाजा के 7 शहरों में एक साथ 100 से ज्यादा बार की एयर स्ट्राइक हमले में गाजा में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह तबाह। इजराइल ने गाजा पर जमीन, आसमान और समंदर से एक साथ हमला बोला। गाजा सिटी के तेल अल हवा, जायतन, शुजाये, अल बसरा, रिलम, अल नसीर और करामा शहर पर की भीषण बमबारी। जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया रेमोन एयरबेस का दौरा। जवानों से मिलकर बढ़ाया हौसला, कहा बंधकों की रिहाई तक नहीं होगा सीजफायर, हमास के अंत तक जारी रहेगी जंग। हमास से युद्ध के 30 दिन पूरे होने पर इजरायली सेना का बयान, कहा हमास के गढ़ बेत हनोन पर इजरायल का नियंत्रण। अब तक हमास के 20 बड़े नेताओं को मार गिराया। ये युद्ध इजरायल पर थोपा गया है। गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी, धुआं धुआं हुआ आसमान। आईडीएफ का दावा, हमास के 12,000 से ज्यादा ठिकाने तबाह। इजरायल का गाजा शहर पर जारी हवाई हमला, ताल अल कुद्स अस्पताल के आसपास किया गया हमला। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हुआ है। जमीनी लड़ाई में इजरायल के एक और सैनिक की मौत हो गई। अब तक गाजा में आईडीएफ के 30 सैनिकों की जान गई है। सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया। गाजा के अल हवाकुद्स अस्पताल के आसपास इजरायली सेना ने मारा छापा। हमास के आतंकियों की तलाश में की जा रही है छापेमारी। इजरायली सेना के स्पेशल कमांडो को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में 34 वांछितों को किया गिरफ्तार। इजरायली सेना ने हमास के अब तक 1350 समर्थक गिरफ्तार किए। इनमें से 850 हमास के आतंकी भी शामिल है। हमास के खिलाफ इजरायली सेना कर रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। गाजा में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, इजरायली सेना के हमले में अब तक 9,770 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में भी इजरायल के आतंक के खिलाफ जंग जारी है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 2 और आतंकियों का खात्मा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग में अब तक हिजबुल्लाह के 61 आतंकी ढेर हुए हैं। इजरायल के हमले के बाद अल बयात में मचा हड़कंप। फिलिस्तीन के साथ लेबनानी सीमा अल बयात पर दिखा धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह के अल मनार चैनल का बड़ा दावा, इजरायली ड्रोन को रोके जाने का हिजबुल्लाह ने किया दावा। हमास आतंकियों से पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। पाक नेता फजलुर रहमान ने दोहा में हमास चीफ इस्माइल हानिया से की मुलाकात। इजरायल से युद्ध के बीच तेहरान पहुंचा हमास चीफ इस्माइल हानिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी से की मुलाकात। इजरायल को रोकने और युद्ध के हालात पर हुई चर्चा। इजरायल हमास जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की फोन पर बात। मिडिल ईस्ट में बने हालात पर हुई चर्चा। गाजा में मानवीय मदद पर भी दिया जोर। ईरान ने अमेरिका को फिर धमकी दी है। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा गाजा में जंग नहीं रुकी तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। गाजा में स्थिति को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे तुर्की। हमास जंग के बीच तुर्की पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। तुर्की में अमेरिकी बेस के सामने प्रदर्शन। इसलिंक एयरबेस में घुसने की कोशिश की गई है। गाजा में जारी युद्ध का प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। तुर्की में प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिसकर्मियों ने भीड़ को किया तितर-बितर। कड़ी मशक्कत के बाद कराया प्रदर्शन शांत। इजरायल से जंग पर बोले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, कहा जब तक गाजा पट्टी में हमले जारी हैं तब तक इजरायल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। पहले हमले रोकें फिर बातचीत पर करेंगे विचार। हमास से जंग पर बोले इजरायल के राष्ट्रपति हारजोग, हमारी सेना आतंक के खिलाफ लड़ रही है। ये युद्ध हमास इजरायल से भी बड़ा है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा। हमास नागरिकों को बना रहा है ढाल। इससे लड़ने के लिए एकजुटता की जरूरत। इजरायल हमास जंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन। हजारों लोग जंग में फंसे मासूमों के लिए सड़क पर उतरे। यमन में हूथी के आतंकी संगठन अंसार अल्लाह ने वीडियो किया जारी। फिलिस्तीन के समर्थन में जंग की तैयारी करते दिखे आतंकी। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी बेस तल बैदर पर ड्रोन से किया हमला। गाजा में इजरायली सेना ने हमले तेज किए हैं लगातार। गाजा पट्टी पर की बमबारी। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के बाद धुआं धुआं हुआ गाजा।
नेपाल में भूकंप से तबाही के बाद भारत ने बढ़ा मदद का हाथ, भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजी आपातकालीन राहत सामग्री। आईटीएफ का एक और बड़ा दावा, हमास बच्चों के खेल के मैदान को बना रहा है रॉकेट लॉन्च पैड। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह भी इजरायल पर दाग रहा है मिसाइलें, इजरायली सेना भी घने जंगल वाले इलाकों में तैनात है। गाजा में लगातार सुनाई दे रही है बमबारी की आवाजें, इजरायली सेना हवाई हमले के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का इजरायली दौरा हुआ खत्म, युद्ध के बाद तीसरी बार तेल अवीव दौरे पर आए थे एंटनी ब्लिंकन। मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार, कहा मध्य प्रदेश में फिर खिलेगा कमल, ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं रिवर्स गियर में डाल देना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जिन जिन राज्यों में कांग्रेस राज वहां लूट ही लूट है, एमपी को भी अपना एटीएम बनाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस युवाओं के दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि लोग अपने बच्चों को बिठाएं और उन्हें बताएं कि कैसे मुसीबत झेली है, उनको पता चले ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। मध्य प्रदेश के सागर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, कहा हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते बल्कि देश और समाज बनाने की राजनीति करते हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, दुनिया के देशों पर हम निर्भर नहीं रहना चाहते। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, का पलटू राम ने पलटकर जनादेश का किया अपमान, बिहार में गुंडाराज और जंगलराज है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में फूट, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बताया चालू पार्टी, कहा वोट के लिए जातीय जनगणना कराना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जमकर आड़े हाथों लिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि राजीव गांधी फिरोज गांधी के पुत्र हैं, राहुल गांधी का गोत्र जवाहरलाल नेहरू कैसे हो गया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर श्रेणी में दिल्ली का AQI लेवल, आसमान में छाए सफेद धुएं का गुबार, बुजुर्ग महिला और बच्चों को हो रही है परेशानी। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रे फोन नियम लागू होगा, माल वाहक वाहनों की एंट्री पर बैन लगेगा, दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के साथ काम करने के निर्देश हैं, बाकी स्टाफ से वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है। 10 नवंबर तक स्कूल रहेंगे बंद। केंद्र सरकार ने महादेव ऐप किया बैन, ईडी की अपील पर केंद्र सरकार का एक्शन, महादेव ऐप समेत 22 ऑनलाइन बेटिंग ऐप को बैन किया गया। महादेव घोटाला मामले में शुभम सोनी नाम के शख्स का बड़ा दावा, खुद को बताया महादेव ऐप का मालिक और सौरभ चंद्राकर का करीबी, बघेल सरकार पर लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। महादेव घोटाला मामले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, रिपब्लिक भारत का जिक्र करते हुए बोले सुधांशु त्रिवेदी, जुए में कांग्रेस का नया कीर्तिमान, राहुल और बघेल खाड़ी के देशों से कनेक्शन पर जवाब दें। भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है, उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महादेव घोटाला ऐप मामले को लेकर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर साधा निशाना, कहा भूपेश बघेल, कमलनाथ और गहलोत मनी कलेक्टर हैं। लूट में भी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अब बताओ, कल इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव घोटाले के सवाल को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने टाला, रिपब्लिक भारत के सवाल पर बोले भूपेश बघेल, आज घोषणा पत्र क्या जारी है, दूसरे विषय पर नहीं करेंगे बात। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ, दूसरा एक मिनट सुनो, आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद।
महादेव घोटाले पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह। कहा 9 करोड़ रुपए के लेन देन के रिकॉर्ड है। सचिवालय के 3 अधिकारियों पर महादेव ऐप से पैसे के ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। इलेक्शन के लिए हो रही है फंडिंग। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी चुनाव में कांग्रेस की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के आरोप में कोई तथ्य नहीं है। ईडी अब बोरिंग टॉपिक हो गया है। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। 21 लाख दियों से जगमगाएंगे सरयू नदी के घाट। लेजर शो के जरिए के लिए लेजर लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। मंच भी तैयार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भव्य तैयारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय का बयान। देश भर से करीब 4000 साधु संत होंगे शामिल। 22 जनवरी की शाम 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों पर जलेंगे दिए। 22 जनवरी को सूर्यास्त के बाद राम भक्त हिंदू समाज अपने घर के बाहरी दरवाजे पर 5 दीपक प्रज्वलित करे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी। फर्जी सीबीआई अधिकारी को किया गिरफ्तार। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को पुलिस में नौकरी का देता था झांसा। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद। नई दिल्ली के नागलोई मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ कर्मचारी बने देवदूत। सीपीआर देकर एक यात्री की बचाई जान। अचानक बेहोश होकर गिर गया था यात्री। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। सड़क पर गौवंशों के झुंड के मारने से 30 वर्षीय किसान की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। यूपी के बलिया में पुलिस पिकेट के सामने ही दबंगों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। बेखौफ दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई की। बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। टेम्पो के पलटने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। बासंडीह कोतवाली थाना के आदर गांव के समीप की घटना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 14 लग्जरी कार भी बरामद हुई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग की छापेमारी में 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस ने शराब बनाने के 700 किलो लहन को भी नष्ट कर दिया। यूपी के कुशीनगर में टायर ब्लास्ट होने से पलटा तेज रफ्तार पिकअप। पिकअप में सवार आधा दर्जन मजदूर हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी बदायूं में एसओजी के सिपाही की सरेआम गुंडई आई सामने। ऑटो चालक को मामूली बात पर सरे रहा। बेरहमी से पीटा। सिपाही की पिटाई से ऑटो चालक घायल हो गया। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के दिन रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 49वां शतक। वनडे में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। सचिन ने दी बधाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत ने